नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स, कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आपको हारमोनियम पर गाने निकालने में आसानी होगी। आप सुरों को समझ पाएंगे, आपको स्केल का ज्ञान होगा। तो अगर आप भी हारमोनियम पर खुद से गाने निकालने चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग लगभग वो पूरी बात बता दी है जिनसे जिससे एक कोई पर्टिकुलर गाना आप निकाल सकते हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हारमोनियम पर गाना निकलता कैसे है। तो सबसे पहले जब कोई भी नया व्यक्ति हारमोनियम पर गाना निकालने बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि इतने सारे बटन हैं इसमें, स्टार्ट कहाँ से करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, वो बटन कौन सा है जहाँ से मुझे मेरा गाना निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हारमोनियम पर 3 सप्तक होते हैं: मंद्र, मध्य और तीव्र। तो सप्तक क्या होगा हमारा? 12 सुर का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, ये हो गया एक सप्तक। तो इन एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो आप इन 12 सुरों में से किसी भी अपने एक स्वर को मूल स्वर मानकर वहाँ से आप गाना निकाल सकते हैं, कोई भी हो। तो आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं कहाँ से निकालूंगा। कोई भी जगह से आप चाहे तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आप उसे मूल स्वर मानकर वहाँ से गाना निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, आपको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको स्वर का ज्ञान नहीं होगा आप कोई भी गाना सुनकर हारमोनियम पर उससे नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तानसेन बनने के लिए कानसेन बनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सुनना है और अपने कान को पक्का करना है, उस सुर को पकड़ना है जहाँ पे आपका गाना बज रहा है, कौन से सुर पे बज रहा है, उस सुर को पकड़ना है और उसे पकड़ कर यहाँ लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक टेक्निक देता हूँ मैं। आप सरगम का रियाज कीजिए, सरगम का रियाज कीजिए प्लस उसके साथ में गाइए। तो यहाँ से आप देखिए, सरगम सरगम तो आप सभी को पता होगा। तो इस सरगम को सिर्फ बजाना नहीं है, आपको इसे गाना भी है। तो आप इसके साथ में गाते रहिए। अपने आवाज़ को इसके साथ मैच कीजिए ताकि आपको पता लगे कि वो सुर कौन सा है। जब आप ऐसे डेली करते रहेंगे तो आपको एक आपके माइंड में आप वो फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगी कहीं ना कहीं, जो एग्जैक्टली में जो इसका सुर है, जो इसका फ्रीक्वेंसी है, वो आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप आसानी से कोई भी सुर पकड़ सकते हैं। कोई भी गाना आप बज रहा है उसे आप कौन से सुर पे बज रहा है वो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा। अपने आवाज़ को इससे हारमोनियम से मिला के आपको ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कहीं। फिर आपको आसानी होगी, आप कोई भी गाना सुनेंगे और जब हारमोनियम पकड़ के आप बैठेंगे तो आप ऐसे ऐसे खोज के वो सुर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो रही स्वर पहचान की बात। इससे पहले एक और बात आती है कि आपको स्केल का पता होना चाहिए कि हारमोनियम पर कितने स्केल होते हैं, कितने सुर होते हैं। तो हारमोनियम पर टोटल 12 सुर होते हैं और उन्हीं 12 सुरों को मिलाकर 3 सप्तक बनाया जाता है, जिसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सप्तक होता है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सप्तक, और ये नीचे का यहाँ से यहाँ तक तीसरा सप्तक। तो इन्हीं सप्तकों को मिलाकर एक हारमोनियम बनता है और इन्हीं 12 सुरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है। और इन्हीं 12 सुरों में से कोई भी पर्टिकुलर आप एक सुर जब बजाते हैं तो वो कोई एक स्केल कहलाता है। जैसे कि हमने ये सुर बजाया तो ये बन गया सी, जैसे हमने ये बजाया तो ये बन गया सी शार्प, पहला काला, पहला सफ़ेद, ऐसे करके। तो ऐसे करके इसमें पांचवा काला और ये
सारे सफ़ेद बटन स्केल में आते हैं। तो हारमोनियम में कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें से 7 शुद्ध होता है और 4 कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है। तीव्र होता है माँ। माँ का ऊपर, माँ सिर्फ ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और आपको करना है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आपको दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि आप गाना कैसे निकाल सकते हैं। वो सिर्फ तरीका बताएंगे, है ना। आपको निकालना नहीं सिखा सकता, निकालना आपको खुद ही सीखना है। तो आपको करना है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और ध्यान से आपको प्रैक्टिस कीजिए। माता का आशीर्वाद जब आपके ऊपर आ जाएगा तो आप आसानी से बजाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार के और कोई भी टॉपिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी हर शंका को मैं दूर करने के लिए बैठा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।